डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं खबर की, जो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। पॉकेट रोड आइलैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब डेनिस एम लिंच एरिना में चल रहे एक हॉकी इवेंट के दौरान अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। एरिना में छात्रों और उनके माता पिता की बड़ी संख्या जो है मौजूद थी, जिससे माहौल पहले उत्साहपूर्ण था, लेकिन कुछ ही पलों में वहां दहशत बढ़ गई। और आपको ये भी बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश की गई। पुलिस को जैसी ही सूचना मिली, अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को घेर लिया गया। पॉकेट जो है पुलिस चीफ टीना गोकाल्वेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस गोलीबारी में संदिग्ध समेत 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि हमलावर ने संभवतः जो है अपने ही परिवार के सदस्यों को निशाना बनाया था। घटना के बाद बंदूकधारी ने कथित तौर पर खुद को गोली मार ली। मृतकों में एक छोटी बच्ची भी शामिल है, जिसने इस त्रासदी को और भी दर्दनाक बना दिया है। अधिकारियों ने बताया कि घायल तीनों लोगों को गोली लगी है और उनकी हालत जो है नाजुक बनी हुई है। एरिना के आसपास की सड़कों को एहतियातन बंद कर दिया गया है और भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सके। डैन मैकी, जो रोड आइलैंड के गवर्नर है, ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि राज्य पुलिस स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर जो है काम कर रही है। उन्होंने पॉकेट समुदाय और प्रभावित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की और सभी से शांति बनाए रखने की अपील की है। आपको बता दें कि गोलीबारी के चलते उस समय अफरा तफरी मच गई जब डेनिस एम लिंच एरिना में चल रहे एक हॉकी इवेंट के दौरान अचानक जो कुछ शरारती तत्व है उन्होंने गोलियां चला दी और गोलियों की आवाज वहां पर गूंज उठी, जिसके चलते छात्रों और उनके माता पिता की बड़ी संख्या वहां मौजूद थी और लोग जो है काफी डरे सहमे नजर आए। इससे माहौल पहले जहां एक और उत्साहपूर्ण माहौल था, लेकिन धीरे धीरे कुछ ही पलों में वहां पर दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे और बच्चों को जो है सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की गई। और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, अधिकारी भी तुरंत मौके पर पहुंचे और पूरे इलाके को वहां पर घेर लिया गया। आपको बता दें कि इस फायरिंग में जो है 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हॉकी इवेंट के दौरान चली गोलियां और जिसके चलते अफरा तफरी मच गई। संदिग्ध समेत 3 लोगों की जान गई और एक बच्ची भी उसमें शामिल है। एरिना के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है और अब जो है वहां का जो नज़ारा है, वहां पर सड़कें बंद कर दी गई है और शुरुआती जांच में जो है कहीं ना कहीं पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है। हमले के बाद बंदूकधारी ने खुद को भी गोली मार दी। 3 घायल अस्पताल में भर्ती है, एक की हालत जो है नाजुक बताई जा रही है। वहीं अमेरिका में पब्लिक सेफ्टी पर कहीं ना कहीं फिर से सवाल उठने लगे हैं कि इस तरह के जो मामले हैं अमेरिका में आए दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर बात की जाए, ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी पहले इसी तरह के हादसा हुआ था और आज जो है यहाँ पॉकेट रोड आइलैंड में इसी तरह का हादसा देखने को मिला है, जिसके चलते लोगों में कहीं ना कहीं दहशत तो है ही और साथ ही लोग जो है प्रशासन से भी अपील कर रहे हैं कि उनकी जान की सुरक्षा आखिर किसके हाथ में है। इस घटना ने एक बार फिर पूरे अमेरिका में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती बंदूक जो हिंसा है उसे लेकर चिंता बढ़ा दी है। दिसंबर 2025 में ब्राउन यूनिवर्सिटी में हुई शूटिंग की घटना अभी लोगों के जहन से पूरी तरह उतरी भी नहीं थी कि ये नया हादसा सामने आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में केवल कानून व्यवस्था ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक विवाद और हथियारों तक आसान तक जो है पहुंच जैसे मुद्दों पर कहीं ना कहीं गंभीर चर्चा की आवश्यकता होती है।
तो स्कूल्स, कॉलेजेस और खेल आयोजनों जैसे सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा को लेकर सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। पॉकेट की ये घटना ने केवल एक आपराधिक मामला है, बल्कि ये पूरे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक चेतावनी भी है कि सामुदायिक सुरक्षा को लेकर ठोस और प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि लोगों की सुरक्षा जो है कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो सके। लोग जो है काफी डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फायरिंग की जो घटनाएं हैं वे लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले ब्राउन यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ था, यही वारदात वहां देखने को मिली थी, और आज यहां पर जो है ये वारदात हुई है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों में काफी डर पैदा हो गया है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आपको बता दें कि फील्ड में हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता है, ना ही किसी को ब्लैकमेल करता है। हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे पाखंड फैले और भोली भाली जनता मूर्ख बने। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।